हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। कॉन्जरिंग ये फिल्म तो आपने देखा ही होगा, एक्सट्रीमली स्कैरी। पर सोचो 24/7 इस डर में जीना या आत्माओं के साथ रहना कैसा होगा। कॉन्जरिंग फिल्म नो डाउट डरावनी थी, पर रियल कहानी उससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली है। साल था 1971। रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में रॉजर एंड कैरोलिन पेरॉन अपनी 5 डॉटर के साथ रहने आए थे। एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी एंड अप्रैल। उनके पास सेडी नाम की एक डॉग भी थी, जो शुरुआत से साइंस दिखा रही थी दैट ये घर हॉन्टेड है। वो इस घर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर पेरॉन फैमिली उसे जबरदस्ती अंदर ले गई। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इनिशियल कुछ दिनों में ही यहाँ पे होना शुरू हो गए। जैसे ये फैमिली को आवाजें आती, देन एग्जैक्ट रात के 3:07 पे घर की हर एक घड़ी रुक जाती। एंड सैडली एक दिन सुबह सेडी, जो उनकी डॉग थी ना, वो इस फैमिली को मरी हुई मिली। It is sad that we always ignore the warning signs given by animals, but we should actually pay attention to them when there is a sudden change in their behavior. It is their way of communicating. तो ये घर में आने के कुछ दिन बाद ही सेडी ने अपनी जान गंवा दी। एज इफ उसने अपने फैमिली को ये डार्कनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। यह हादसे के बाद ना घर में और भी ज्यादा स्पिरिट्स ये फैमिली को महसूस होने लगे। ये फैमिली की डॉटर्स जब भी रात को सोती तब उन्हें ऐसा फील होता दैट कोई एक औरत की आत्मा उन्हें उनके फोरहेड पे किस करी है एंड उनको चादर उड़ा रही है। इवन उन्हें एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आता जब भी आत्मा पास होती, और ये सिर्फ एक दिन नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट हर नाइट होता। ये फैमिली को इन ये सारी चीजें ना हार्मलेस लग रही थी, इसलिए दे थॉट ऑफ जस्ट कंटिन्यूइंग स्टेइंग देयर। दो अभी उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो चुका था कि उस घर में उनके साथ एक फीमेल आत्मा भी रहती है। कहा गया कि ये जो फीमेल आत्मा थी वो एक्चुअली कई साल पहले इसी प्रॉपर्टी में रहती थी। अभी आत्मा से रिलेटेड 2 थियोरीज है। एक कहानी के अनुसार इसका नाम बादशेबा था। कई साल पहले रोड आइलैंड में ये रहती थी। ये एक विच थी एंड विचक्राफ्ट वाया उसने कई बुरी ताकतों को उस घर में बुलाया था। उसने कई सैक्रिफाइसेस भी वहाँ किए थे। अल्टीमेटली उसने खुद की भी जान ले ली, ये इंटेंशन से कि वो एक पावरफुल एंटिटी वहाँ बन जाए। फिर दूसरी कहानी में भी ये औरत का नाम बादशेबा ही बताया गया है, बट ये बोला गया है कि ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती, जो अपने हस्बैंड एंड बच्चों के साथ यहाँ रहती थी एंड इसी घर में शी पास्ड अवे। इनिशियली ये स्पिरिट जो है ना पेरॉन फैमिली को तंग नहीं करती थी, बट देखते ही देखते इसके बाद ना एक पोर्टल सा खुल गया और भी डार्क स्पिरिट्स इनके साथ कम्युनिकेट करने लगे। फैमिली ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि घर में ना उन्हें आवाजें सुनाई देती, जिसमें उन्हें कोई तो ये बोलता कि दीवारों में कई लोग दफनाए गए हैं एंड उनकी आत्मा इस घर में भटक रही है। थोड़े वक्त बाद यह आत्माओं ने फिजिकली ये फैमिली को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उस फीमेल के अलावा एक मेल स्पिरिट भी वहाँ था जो उन्हें काफी परेशान करता। पेरॉन फैमिली ये स्पिरिट के बारे में बात करने से काफी हेजिटेट करती है, क्योंकि इसने उन्हें सबसे ज्यादा टॉर्चर किया। ज्यादा चीजें वो रिवील नहीं करना चाहते थे, बट ये बोला गया कि ये मेल स्पिरिट बहुत ईविल था। वो 5 छोटी लड़कियां जो घर में थी उन्हें भी वो नहीं बख्शता एंड उन्हें नॉट सो अप्रोप्रिएट तरीके से टॉर्चर करता। ये फैमिली को आए दिन घर में अलग स्पिरिट्स देखने मिलते। कैरोलिन जो वाइफ है रॉजर की, उसने अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये घर में रहने के बाद उसे रियलाइज हो चुका था कि पोर्टल्स एक्चुअल में होते हैं। उसने एक दिन एक 17th सेंचुरी का अटायर पहने हुए ओल्ड लेडी को देखा था जो एक आत्मा थी। फिर घर के अंदर एक बार 2 आदमी उनके डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे जो स्पिरिट्स थे, और वो 2 आदमी उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे एज इफ वो कोई आत्मा हो एंड वो उस जगह पे बिलोंग नहीं करती। कैरोलिन के बॉडी को ना इवन बादशेबा के स्पिरिट ने पोसेस भी किया था, और देखते ही देखते बादशेबा की स्पिरिट भी ना वायलेंट होने लगी। वो ऑलमोस्ट घर में सबको हार्म करने लगी थी। लड़कियों के हाथ में स्क्रैचेस के मार्क्स होते। एट टाइम स्पिरिट एनकाउंटर के दौरान ना उनका फ्लैश भी निकल जाता। जब कैरोलिन का पोजीशन एक्सट्रीम होता चला गया तब फैमिली ने मदद मांगना शुरू किया। देखते ही देखते एड एंड लॉरेन वॉरेन, जो ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सॉल्व करने के लिए जाने चाहते हैं, उनके पास ये केस गया। वॉरेन्स जब पेरॉन फैमिली के घर पहुंचे तब लॉरेन को एक डार्कनेस महसूस होने लगा। इसमें उन्हें कोई डाउट नहीं था कि ये घर हॉन्टेड है एंड एक से ज्यादा आत्माएं वहां रहती है। इसलिए उन्होंने घर को क्लेंस करने का डिसीजन लिया एंड वहाँ सियांस भी परफॉर्म किया। पर ये सियांस के बाद चीजें और बिगड़ने लगी। ये सियांस घर के बेसमेंट में हुआ था एंड लॉरेन तब कैरोलिन के साथ थी, क्योंकि स्पिरिट्स कैरोलिन को ज्यादा पोसेस कर रहे थे। बट ये सियांस के दौरान एक डॉटर बेसमेंट में आ गई एंड उसने अपनी माँ को देखा एंड शी रियलाइज कि उसकी माँ नहीं है बट एक इविल स्पिरिट है जिसने उसके बॉडी पे काबू कर लिया है। उसकी माँ अलग अलग भाषाओं में बात कर रही थी, अलग डरावनी आवाजें निकाल रही थी एंड जिस चेयर पे उसे बांधा गया था वो चेयर भी काफी वियर्ड वे से हिलने लगा था। पर ये सियांस जो था ना वो सक्सेसफुल नहीं रहा। लॉरेन वॉरेन भी काफी डिस्टर्ब हुई इस बेसमेंट इंसिडेंट्स के बाद। वॉरेन कपल जो है ना वो ये घर में थोड़े गैप्स के बाद आते रहते टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट इट वाज नॉट दैट इजी। कई लोगों ने ये पेरॉन फैमिली को पूछा भी था कि अगर घर इतना ज्यादा हॉन्टेड है तो घर छोड़ के तुम कहीं और रहने क्यों नहीं चले जाते।
तो इस पे कैरोलिन एंड रॉजर का ये कहना था कि उनके पास जो पैसे थे उससे उन्होंने ये घर खरीद लिया था रोड आइलैंड पे, एंड अभी कहीं फिर से दूसरे घर में जाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। उनके फार्म हाउस का प्रॉपर्टी वैल्यू भी हॉन्टिंग इंसिडेंट्स की वजह से गिर रहा था, जिस वजह से वो घर सेल भी नहीं कर पा रहे थे, एंड कोई भी उनके क्लोज रिलेटिव्स उन्हें अपने घर में कैसे जगह देंगे। 5 बेटियां हैं उनकी, इतनी बड़ी फैमिली को कोई रहने के लिए अचानक से जगह नहीं देगा। इस वजह से कैसे भी करके ये फैमिली इस घर में बनी रही। अल्टीमेटली 1980 के साल में ये घर को बेच पाए एंड वहां से निकल गए। पर ये घर ने उसके नए ओनर को भी हॉन्ट करना शुरू किया। नए ओनर ने सोचा था कि वो इस घर को रेनोवेट करेगा, बट कहाँ जाता है कि अचानक एक दिन वो आदमी बीच में ही चिल्लाते हुए अपने घर से भागने लगा। उसने ना अपना कार लिया और ना कोई सामान लिया, वो सिर्फ उस घर से निकालना चाहता था। वो इतना डरा हुआ था। कई ओनर्स रहे इस घर के एंड सबने कभी ना कभी वो डार्कनेस ये घर में महसूस किया है। कुछ ओनर्स इवन झूठ भी बोलते आए हैं कि ये घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इसलिए वो बोलते थे सो दैट उनका प्रॉपर्टी वैल्यू गिरे ना और वो आराम से उसे सेल कर पाए। पर एक भी ओनर ऐसा नहीं था जो ये घर में रहना चाहता हो। सब इसमें रहने के बाद इसे बेचने में ही लगे रहते हैं। अभी ये घर 2019 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने खरीद लिया है। पेरॉन फैमिली के मेंबर्स कभी कभी ये घर को विजिट करते हैं, पर कैरोलिन पेरॉन ये घर से दूर रहना ही प्रेफर करती है। उसके अकॉर्डिंग बादशेबा का कर्स इस घर में अभी भी है एंड उसे नहीं चाहिए कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। ये फैमिली अभी मूव ऑन कर चुकी है। कुछ डॉटर्स अपने पेरेंट्स के क्लोज रहते हैं, उनका घर अभी पास पास ही है। कुछ ने दूसरे सिटीज में मूव होने का डिसीजन लिया, बट एक डॉटर जिसका नाम अप्रैल पेरॉन था और वो सबसे ज्यादा छोटी थी, वो 2017 में ओवरडोज की वजह से मारी गई। कहा जाता है कि उस घर में जो भी 10 साल तक उनके साथ हुआ ना, जो टॉर्चर हुआ, वो सारी चीजों ने इन सबको मेंटली कहीं ना कहीं अफेक्ट किया था, एंड अप्रैल में भी पूरी तरीके से उससे रिकवर नहीं हो पाई थी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कॉन्जरिंग की रियल कहानी आपको कैसे लगी, एंड ऐसे और कहानियों के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।